राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विध्येत्यात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसप्युजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। साधक हम किसको कहते हैं? जिसका राग द्वेष से मन खाली हो। हम कह सकते हैं कि दो तरह के लोग इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। एक जो सिर्फ दर्शन करके प्रसन्न है, दो जो कुछ सीखने आए हैं, जिन्हें अपने अंतःकरण को दोष मुक्त करके आत्मनिश्चय की ओर ले जाने का संकल्प है। वैसे इसमें तीसरे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल पहली बार किसी के संबंधी हैं, इसलिए वो यहाँ पर है, या मित्र है इसलिए वो यहाँ पर है। प्राय दो तरह के ही लोग यहाँ पर रहते हैं। एक वो जो सिर्फ दर्शन अभिलाषी हैं, जिनकी अभी अध्यात्म की क्लास शुरू ही हुई है, जो अभी दर्शन में थोड़ा सेवा कर लिया, कुछ दान कर दिया, कुछ सेवा में अर्पित कर दिया, और उससे उनका बड़ा मन प्रसन्न होता, और वो भी बहुत जरूरी। दूसरी कोटि है उन लोगों की जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते, समझना चाहते, आत्मनिश्चय प्राप्त करना चाहते। क्योंकि ऋते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो उसी तैयारी के विषय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसके मन में राग द्वेष वियुक्तस्तु, जिसके मन में अब राग द्वेष नहीं है। आपके मन को परेशान दो ही चीजें करती हैं। जिससे राग है उसकी चिंता होती है, उसे कुछ हो न जाए, वो बीमार ना हो जाए, वो मर न जाए, चाहे पूरी दुनिया कोविड से मर जाए, पर जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो न मरे। दुनिया में रोज कितने लोग मरते हैं, अखबार में आती है, आप न्यूज़ पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। अगला पन्ना कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ें, कोई जोक्स पढ़ लें, कोई स्टोरी पढ़ लें, कोई हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल पढ़ लें। खबर है बस, एक आंकड़ा है जो आता है, आज पूरे देश में 300 लोग मरे। इट्स जस्ट अ न्यूज फॉर यू। पर अगर इन 300 में तुम्हारा कोई बुआ, फूफा, भतीजा, भांजा, मामा, मौसा, चाचा हुआ, तो तुम बैठ करके शोक सभा कर रहे हो, तब तुम्हें दुख होगा। हमारा राग हमको दुख की बेड़ियों में जकड़ता है, चिंता में जकड़ता है, और हमारे द्वेष हमारे मन में विक्षेप को पैदा करते। द्वेष मतलब मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, दुनिया में ये नहीं होना चाहिए, दुनिया में वो नहीं होना चाहिए। और बहुत सी चीजें हैं जो आपको चाहिए थी पर वो मिल किसी और को गई है, तो दुख होता है, ये मुझे क्यों नहीं मिली, उसे क्यों मिल गई। द्वेष विक्षेप देता है, क्रोध देता है, राग चिंता देता है, आसक्ति बढ़ाता। और साधक कौन है? जिसके ना राग है न जिसके द्वेष है। ये दोनों जिसके चित्त में नहीं है। विषयानिंद्रियश्चरन्, और इंद्रियों के द्वारा जब वो विषयों का सेवन भी करता है तो भी अंतःकरण निश्चल बना रहता। अब देखो, अब शरीर है, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इन ज्ञान इंद्रियों से कुछ ना कुछ विषय का भोग तो होगा ही। जैसे
आप अच्छा देखते हैं, ये आंख कब हो गए, आप अच्छा सुनते हैं, ये कान कब हो गए, अच्छा खाते हैं, ये जीभ कब हो गए, अच्छा सूंघते हैं, ये आपकी नासिका कब हो गए, कुछ अच्छा छूते हैं, ये आपकी स्पर्श इंद्री कब हो गए। भोग का अर्थ सिर्फ एक ही नहीं होता। 5 ज्ञान इंद्री से जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं उसको भी हम भोग कहते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी राग वाली बुद्धि है तो क्या जिद होगी हमेशा अच्छा ही अच्छा दिखे, कुछ बुरा न दिखे। जुबान में है मतलब भोजन भट्ट जिसे हम कहते हैं कि अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब यहाँ खाओ, अब वहाँ खाओ, अब तहाँ खाओ, अब फला खाओ, अब ढुमका खाओ। हमारे लंदन के भक्त बैठे हैं, मुझे याद आ गई उनकी बात देख के। उनकी पुत्री मुझे कहती है कि आपको मुझे लेके चलना है। मैं कहाँ? कहती सेंट्रल लंदन में। क्यों? कहती सेंट्रल लंदन में एक रेस्टोरेंट खुला है जो एक मतलब बहुत बड़ी एक स्पेस है जिसको हुक के साथ हवा में ऊंचा जो बिल्डिंग मटेरियल बनाती है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल को शिफ्ट करते हैं बहुमंजिला इमारतों में, तो वो लिफ्ट जो है वो ऐसे बिल्कुल हवा में ऊपर उठा देगी। माने आप हवा में हैं और वहां पर वो आपको सारी सर्विस देते। मैं अब ये क्या नया शगुफा है? कह रही नहीं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा देखो, मैं चलने को चल सकती हूं, पर पहली बात, एक मेरी रुचि का वहां सामान नहीं होगा। दूसरा, इतनी ठंड में और जहां पता नहीं बारिश कब आ जाए, तुम ऐसे में मतलब हवा में लटका के, मैं क्या। भारतीय पद्धति क्या है? वो कहते भोजन पे बैठ के, आसन में बैठ के, चौकी सामने रख के भोजन खाइए। यहाँ कितने लोग हैं जो चलते फिरते खाते हैं, शादियों में बुफे खाते हैं, चलते फिरते खा रहे हैं, और सब जूठा मीठा चल रहा है। ये कहीं से भी भारतीय संस्कार नहीं है। देखिए, इस समय कोविड के कारण से सबने मास्क पहने। क्यों? आपकी छोड़ी हुई सांस में अगर कोई वायरस हुआ तो दूसरा इन्फेक्टेड हो सकता है, राइट? अब ये सबको, सारी दुनिया को समझ आ गई कि क्यों मास्क जरूरी। तो जो भोजन आप खा रहे हैं वही भोजन उसी चम्मच से या उसी कटोरी में से कोई और खाए तो क्या ये वायरसेस का आदान प्रदान नहीं हो जाएगा? मेरे मुंह के गंदे बैक्टीरिया तेरे शरीर में, तेरा बैक्टीरिया मेरे शरीर में, एक ही ग्लास से 4 लोग पानी पी रहे हैं। ये तो अति मलिन हो गई ना बात। भारत का संस्कार क्या है? पहले हाथ धोइए, और अगर आप पैदल चल के कहीं से आए हैं तो पहले पांव भी धोइए, हाथ भी धोइए, मुंह भी धोइए, और फिर जमीन पर बैठिए। आई नो सबको डाइनिंग टेबल पे बैठना प्रिय लगता है, कभी कभी मैं भी बैठती हूं, पर आप कभी देखेंगे तो मेरे सामने मेज है, हम कुर्सी में हैं, पर कुर्सी पे भी हमारा आसन लगा हुआ होता है। तरीका है। अब ऐसे क्यों बैठना? क्योंकि इससे आपकी पाचन अग्नि ज्यादा प्रदीप्त होती है। दूसरा, आपके बैठने की जो मुद्रा जब सही होती है तो आपने कितना खाया कितना नहीं खाया, क्योंकि जब आप बैठते हैं तो पेट थोड़ा फैलता है, जब आप खड़े होते हैं तो पेट थोड़ा सपाट होता है। अब ऐसी स्थिति में बातें करते हुए आप खाएंगे तो कितना खा गए मालूम नहीं चलेगा, और इतना खाने के बाद जब बैठेगा तब पता चलेगा कि अब तो पैंट भी खोलनी पड़ेगी, ढीली करनी पड़ेगी, अब तो बहुत ज्यादा ही खाना खा लिया, अब तो कस गए हम तो बुरी तरह से। जमीन पर बैठकर मौन रहते हुए, यहाँ आश्रम में किन्हीं श्लोकों का पहले पाठ करते हैं भोजन से पहले। उसमें ये दूसरा श्लोक जो मैंने कहा, प्रसादे सर्व दुखा नाम, इसका पाठ भी किया जाता है कि यह जो प्रसाद हम ग्रहण करने लगे हैं,
यह प्रसाद हमको प्रसन्नता दे, हमारे अंतःकरण में शुद्धता दे, हमारे शरीर में सत्व गुण की अधिकता हो जाए और हमारे सर्व दुखों का नाश हो। देखिए, भोजन ठीक ना खाए या भोजन ज्यादा मात्रा में खा ले तो भोजन ही रोग का कारण बन जाएगा। जैसे ये इस समय पर ऋतु बदल रही है, वर्षा ऋतु जा रही है और शरद आ रही है। अब इस ऋतु के इस चेंज में आप अधिक ठंडा खाते हैं, रोगी होंगे। आप बर्फ की कोई चीज खाते हैं, रोगी होंगे। आप फ्रिज में पड़ा हुआ फल खाते हैं तो भी रोगी होंगे। तो ऐसी वस्तु नहीं खाइए जिसको खा के शरीर रोगी हो। प्रसन्नता आनी चाहिए। बाबा नानक की बानी कहती है, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार, बाबा खाना खुशी खुआर। खुशी के लिए खा रहे हो कि रोगी होने के लिए? मेरा आग्रह है आप सबसे, थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि आप जब कम से कम भोजन खाएं तो आपको देख के पता चल जाए कि ये एक साधक वृत्ति का व्यक्ति है। ये भोजन भट्ट नहीं है, ये भोगी नहीं है। शरीर की रक्षा हेतु भोजन खाना आवश्यक है, पर कितना खाए, कैसी मनोवृत्ति से खाए, कैसी मन की स्थिति हो जिसमें खाए, ये सब चीज का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। जैसे आप बहुत दुखी मन से खाएंगे, कितना भी अच्छा भोजन खा लीजिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके शरीर में रहेगी। फिर वो वही डॉक्टर कहेगा ये मल्टीविटामिन खाओ, वो वाला खाओ, ये खाओ, वो खाओ। खाते समय मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोपजायते, हमारे चित्त से सब दुखों का नाश हो और प्रसन्न चेत सो हुयाशु, हमारी बुद्धि जो है वह प्रसन्न हो जाए और हमारी बुद्धि परिवितिष्ठते, बहुत जल्दी ईश्वर में स्थित हो जाए, टिक जाए, ठहर जाए। कहाँ भोजन रहे हो, प्रार्थना बुद्धि के लिए कर रहे हो। यही तो खूबसूरती है हमारे ऋषियों की। इसलिए जो आश्रम में आज भोजन आप ग्रहण करेंगे, ये श्लोकों का पाठ होगा, ये आप भी सीखिए और घर में परिवार को भी सिखाइए, ताकि भोजन से पहले आप ये श्लोकों का पाठ जरूर करें और फिर भोजन ग्रहण करें। भोजन में भी राग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, उपयोगिता की बुद्धि होनी चाहिए। क्या उपयोगी है? What is needful for the body, one should eat and consume that. जो शरीर में पीड़ा, दर्द, रोग को बढ़ाए, ऐसी वस्तु नहीं खाइए। जिसको खा करके आपके अंदर शरीर में स्फूर्ति आए, ऊर्जा आए, ऐसा भोजन खाने से आपका स्वास्थ्य और अच्छा होता है। आपका अन्नमयी को शरीर ठीक चलेगा तो फिर इसमें प्राणों का संचरण भी अच्छे से होगा। जैसे आप बहुत सारा भोजन खा लें तो फिर अगले 3 घंटे तक प्राणायाम नहीं कर सकेंगे। और आपने देर से हजम होने वाली चीजें खा ली, जैसे राजमा है, सफेद चना है, काला चना है, अगर आप ये खाते हैं तो इसको पचने में 12 से 16 घंटे लग सकते। डाइजेशन, अगर देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों का ईश्वर की द्वारा दिया गया सिस्टम इतना अच्छा है, इसलिए छोटे बच्चों को समझ नहीं लगती। कहते हम तो अभी खाएं फिर 2 घंटे में भूख लग जाए, फिर अभी खाएं फिर 2 घंटे में भूख। पर एक दफे आपने 30 साल उम्र पार कर ली, फिर दुनिया भर के चूर्ण दिखने लग जाते, फिर दुनिया भर का पेट में अपचन, और 40 पार कर ले तो वायु विकार या एसिडिटी रिफ्लक्स, फिर ये आने लग जाते। एज क्या है, उस एज के साथ चल। जब मैं ये बातें बोलती हूं तो अब मैं ये नहीं कह रही कि अपने बच्चों को तुम चने मत खाने को दो, क्यों ना दो, वो नहीं खाएंगे तो क्या तुम खाओगे? उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन जो है वो आपको सफेद चने से,
राजमा से, रौंगी से, लोबिया जिसे कहते, बहुत अच्छा प्रोटीन, हम शाकाहारियों की जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो इससे पूरी हो जाती है। भोजन खाए इसलिए कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो और शरीर स्वस्थ हो। क्यों? ताकि जब आप साधना के लिए तैयार हों तो आपके चित्त में कोई दोष नहीं रहे, दोषों से मुक्त आपका मन होए।